हमारी श्रमण दिगंबर जैन परंपरा के साधु आज तपस्या में सर्व प्रसिद्ध एवं यश को प्राप्त हैं। साधु का कार्य कर्मों की निर्जरा करना होता है और यह कर्मों की निर्जरा तपस्या करने से होती है। तपसा निर्जरा चा आचार्य उमा स्वामी जी का यह सूत्र सर्वदा जैन साधुओं के लिए लागू होता है। जैन साधु खाने पीने में नहीं बल्कि त्याग करने में आनंद मानते हैं। साधु किसी भी प्रकार की शारीरिक सुख सुविधा में नहीं बल्कि शरीर के द्वारा किए गए तपस्रण में आनंद को प्राप्त होते हैं। हमारे दिगंबर जैन साधुओं की यही पहचान है। एक तो वे सर्वस्व त्यागी होते हैं और सर्वस्व त्याग करने के उपरांत उसमें भी वे निष्प्रह वृत्ति से अपना सब सट आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की चर्या के अनुकूल अपने मुनि महाव्रतों का पालन करते हैं। हालांकि ये महाव्रतों का पालन करना, ये संयम मार्ग पर चलना और यह कठोर तपस्रण करना, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि सबसे बड़ा कठिन कोई कार्य है तो महाव्रत पूर्वक सट आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए यह कठिन तप करना है। जिन मुनियों ने इस कठिन तपस्या को अपने जीवन में ला लिया वे मुनि अब अधिक भाव संसार में धारण नहीं करेंगे। जो मुनि निष्प्रय वृत्ति से इन तपों को तपते हैं वे मुनि आश्रय और बंध से रहित होकर संबर पूर्वक निर्जरा के अधिकारी बनते हैं और कर्मों की निर्जरा धीरे धीरे करते करते चार घातिया कर्मों के क्षय करने का उपक्रम भी इसी तपस्रण के द्वारा करते हैं। यह मोहनी कर्म अत्यंत दुर्जय हैं, कर्मों में बलवान हैं। एक प्रकार से यह मोहनीय कर्म सेनापति के समान है। इस मोहनी कर्म को सबसे पहले वो परास्त करने का कार्य यदि कोई करते हैं तो वे तपस्रण में संलग्न महामुनिराज करते हैं। मोह की अनेक संतानें हैं। राग और द्वेष यह मोह की ही दो संतान हैं। ना तो वो मोह रूपी राजा को रहने देते हैं और ना उनकी संतान को रहने देते हैं। समूल रूप से वे अपने राग द्वेष के क्षय पूर्वक मोह का भी क्षय करते हैं। आज जितनी भी क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद और नपुंसक भेद की जो प्रकृतियाँ देखी जाती हैं वे सारी की सारी प्रकृतियाँ मोहनी कर्म की प्रकृतियाँ हैं। 8 कर्मों में इन मोहनी की प्रकृतियों का उपशम करना जितना कठिन है उससे अधिक कठिन इन मोहनी कर्मों की प्रकृतियों की क्षपणा करना क्षय करना बहुत कठिन है। कुछ मोह की प्रकृतियों को वे साधुगण अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में उन्हें क्षय कर देते हैं। जो आयु कर्म की प्रकृतियां हैं मनुष्य आयु का क्षय चतुर्थ गुण स्थान में कर देते हैं।
त्रियंच आयु का क्षय निचले गुण स्थानों में कर देते हैं, तो देवायु का क्षय छपक श्रेणी चढ़ने के पहले 7वें गुण स्थान में कर देते हैं। इसके उपरांत बची हुई बाकी मोहनी कर्मों का क्षय अनंतानुबंधी चतुष्क का छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय विसंयोजन पूर्वक क्षय कर देते हैं। जैसे जैसे उनके तप की विशुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके परिणाम निर्मल होते जाते और परिणामों की निर्मलता से भी अपने तपस्रण के प्रभाव से उपरीतन गुणस्थान के लिए प्राप्त होते जाते हैं। तपसा निर्जराचा यह सूत्र कहता है कि तपो, जितना तपोगे उतना तुम ऊपर उठोगे, और तप के विपरीत यदि तप नहीं करते हैं, तपन नहीं होता है, तो फिर पतन होता है। पतन से बचना है, तप को करें। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।